हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है वो 80 मार्क्स के पेपर का मॉडल पेपर कैसे होता है, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके अंदर कितने चैप्टर कवर होते हैं। जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, मतलब जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसके मॉडल पेपर क्या है। तो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का एग्जाम रहता है। इसके अंदर फर्स्ट टू 10 पूरे चैप्टर कवर होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर जो 1 रहता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस द करेक्ट ऑप्शन करके 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फिर उसके भी सब ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, जो जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करके लिखना होता है कि ये राइट ऑप्शन है। ऐसे करके टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और 5 मार्क्स के लिए, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 3 4 ऐसे करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, ठीक है। 1 का बी क्वेश्चन, ये भी आपको 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 5 मार्क्स के आपको आंसर 5 में से 5 अटेंड करने रहेंगे, एक एक मार्क्स के एक एक रहेंगे। आपको बोला गया है फाइंड दी ऑड वर्ड, आपको इसमें से ऑड वर्ड क्या है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। जैसे क्वालिटी ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से ऑड वर्ड क्या है, मतलब जो इससे रिलेटेड नहीं है, या ऑड वर्ड क्या है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से आपको बता देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेंड है, कॉमर्शियल बैंक है, रिलेटिव है, लैंडलॉर्ड है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में से इसमें से ऑड वर्ड क्या है, तो कॉमर्शियल बैंक जैसे है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको 5 मार्क के लिए 5 फाइंड दी ऑड वर्ड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे दिया है रोजगार हमी योजना, इसके अलावा दिया है जवाहर रोजगार योजना, इसके अलावा दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। इसमें से कौन सा जो स्कीम है वो रोजगार योजना के अंदर नहीं आती है, तो आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। ऐसे यहाँ पे लिखा है कलर ऑफ दी राशन कार्ड, वाइट होता है, ग्रीन होता है, सेफ्रॉन होता है, येलो होता है। तो आपको यहाँ पर बताना, ठीक है, कौन से कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो कलर ऑफ राशन कार्ड का क्या इसमें से मतलब कौन सा ऑड वर्ड है, किस कलर का नहीं होता, आपको बताना है। ऐसे यहाँ पे लिखा है नवरत्न स्टेटस कंपनी कौन सी है, तो इसमें से कौन सी नहीं है वो आपको देखना है। इस पे SPCL है, या IOC है, ONGC है, HPCL है। इसमें से नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है। 5 मार्क्स का मतलब आपको ऑड पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के सी में, 1 के सी के अंदर ही आपको 5 मार्क्स के अंदर आपको यहाँ पे जैसे कंप्लीट दी को रिलेशन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कंप्लीट दी को रिलेशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे 2 का रिलेशन बना के देगा और दूसरे वाले का आपको रिलेशन यहाँ पे बताना रहता है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया है और यहाँ पे दिया है कि बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा आपको पहले बाजू वाला पढ़ के समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्स पेमेंट, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, स्टैंडर्ड डिफर्स पेमेंट होता है। तो इसके बेस पे बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे टूरिस्ट गाइड, इसका राइट ऑप्शन क्या दिया है, टूरिस्ट गाइड दिया है। तो ऐसे ही ग्रेजुएट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको फिलअप करना, ठीक है। ग्रेजुएट क्या रहेगा, ग्रेजुएट कौन से टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, तो आपको फिलअप करना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के राइट ऑप्शन में एनर्जी दिया है, तो हेल्थ के लिए क्या ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो आपको फिलअप करके यहाँ पर बता देना है।
नाबार्ड के ऑप्शन में क्या आएगा आपको फिलअप करके बताना है। मनी लैंडर के ऑप्शन में आपको दिया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, इसके बेस पे नाबार्ड का आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। यहाँ पर दैट इज द वेस्ट रिसोर्सेस है, आपको यहाँ पर बताना है फिलअप करके। और यहाँ पे दिया है सोशल एफर्ट क्या होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सजेस्ट एंड द इकोनॉमिक टर्म्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, आपको इकोनॉमिक टर्म्स इसके बताना है। जैसे द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर गुड्स, यहाँ पे क्या लिखा द एक्ट एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर गुड्स, तो ये क्या होता है, इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। जैसे यहाँ पर मैं एक बता दिया, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स कौन सा टर्म्स आएगा तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे ए भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, टोटल 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 का डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं, सॉरी 20 मार्क्स के, 80 में से 20 मार्क्स। जैसे यहाँ पे लिखा द एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन कंपनी इन आवर कंपनी क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है, पॉवर्टी फाउंड इन द टाउन एंड सिटीज में जो हम लोग पॉवर्टी फाइंड आउट करते हैं टाउन सिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर होल्ड एक्सपेंडिचर नीड टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड एट द सोशली एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए यहाँ पर रहेगा आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, आपको इलस्ट्रेशन को बेस पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बताना है। एनी 3 मतलब 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 6 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से किसी 3 का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करके बता देना है। जैसे स्वाति मदर सेव 1000 रुपीज एवरी मंथ आउट ऑफ हर गिवन सैलरी, जो उसको सैलरी मिलता है उसमें से वो 1000 रुपये हर महीने सेव करती है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा। इट इज अ पेटिशन वैल्यू दैट डिवाइडेड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज द पेटिशन वैल्यू ऑफ डिवाइडेड, मतलब पेटिशन वैल्यू जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं कैसे, होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या है, कुसुमती knowing the set up the business enterprises in the rural area so the people living that got, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, got the employee their standard of living improve, बोलता है कि कुसुमती अपना बिजनेस रूरल एरिया में सेटअप करना चाहती है जिससे गांव के लोगों को जॉब मिले और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट हो, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है। लिखा देयर आर 40 बर्थ पर 1000 इज 1 ईयर्स का 1 काउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब देयर आर 40 बर्थ पर 1000 इन 1 कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। सैली मदर्स मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट हाउस होल्ड पर्पज एंड प्लस द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली, इसको हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे इकोनॉमिक्स का, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है वो आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, जो कि 6 मार्क्स के लिए, मतलब 2-2 मार्क्स का रहता है, 3 आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ कितने, 5 में से। जैसे वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्वार्टाइल और परसेंटाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डाइजेस्ट अनएम्प्लॉयड के बीच में क्या डिफरेंस है, नीति आयोग और प्लानिंग आयोग के बीच में क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एनी 3 लिखना है, आउट ऑफ कितने यहाँ पर आपको दिए रहेंगे, 5 में से 3 लिखना है,
मतलब क्या होता है यहाँ पर 3 इंटू 4 मार्क्स का एक रहेगा, तो टोटल 12 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 12 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ क्या होता है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। दूसरा जैसे यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा, आपको अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, क्वार्टाइल परसेंटाइल ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट होने के 4 कौन से कारण है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है इसके 4 कारण बताने आपको। एक्सप्लेन एनी 4 जनरल मेजर अंडरटेकन टू एरिडिक्टेड पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन कौन से 4 जनरल मेजर हमने टेकन किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसे टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसके अंदर आपको स्टेट द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री हो एनी 3, यहाँ पर भी आपको 3 लिखना है, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आउट ऑफ 5 में से आपको क्या करना है 3 अटेंड करना है, टोटल 12 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ह्यूमन वांट चेंज एज पर दी सीजन एंड प्रेफरेंस के हिसाब से लोगों का वांट चेंज होता है क्या। मीडियन इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड क्वार्टाइल, बोलता है मीडियन को हम सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं क्या। आगे लिखा रिलेटिव पॉवर्टी इज नॉट यूनिवर्सल बाय नेचर, बोलता जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है वो नॉट यूनिवर्सल इन नेचर है, हमेशा नहीं रहता है, इस टाइप के नेचर का है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट हैज गिवन द प्राइवेट इंटरप्राइजेस फ्री एक्सेस टू पब्लिक सेक्टर, बोलता गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को फ्री एक्सेस द पब्लिक सेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हैव द मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले इन द नीति आयोग, बोलता स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है नीति आयोग में। तो आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो तो वो तो क्यों हो, रीजन आपको लिखना है 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट वो आपको पूछा गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल डायग्राम पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब आपको टेबल दिया गया है, पैसेज दिया गया है, वो आपको पढ़ना है, उसको रीड करना है और उसके बेस पे क्या आंसर बनता है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उसके क्या आंसर बनेंगे वो उसके आपको आंसर यहाँ पर लिख कर देना है। जैसे यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, ठीक है, और नंबर ऑफ फर्म दिया हुआ है, सीएफ दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे ब्लैंक कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स द अबव शेड्यूल को आपको फिलअप करना है। कैलकुलेट फिब 15 फॉर द गिवन डेटा का से आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम को आपको रीड करना है और इसके नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951 में इंडिया का पॉपुलेशन क्या था वो आपको बताना है। व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 में क्या था वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द यूर व्यू ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे किया इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1-3 का जो यहाँ पे 3 में आपको एक पूरा केस स्टडी पैसेज दे दिया है, ये पूरे पैसेज को आप रीड कर लेना। इसके बेस पे आपको आंसर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। राइट द अबाउट द रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे, मतलब 16 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में। एक्सप्लेन द कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 के फीचर्स क्या है। तो ये पूरे आपके 80 मार्क्स के मॉडल पेपर थे स्टूडेंट, ये आप इतना प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।